स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन क्लब। स्टूडेंट आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं स्टूडेंट आज का जो टॉपिक होगा समृद्ध संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्याएं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं विचार करता हूँ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 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 मैं इसके बारे में स्टूडेंट विचार करता हूँ, इसका अर्थात इसका डेफिनेशन बताऊंगा। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट जो आज का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लास ग्रेड 11th यानी क्लास 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ा हूँ। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का विचार क्यों आया, इसके बारे में तथ्य क्या है, इसको मैं इस वीडियो में डिटेल से जानूंगा। स्टूडेंट ये तो कोई इक्वेशन है, सपोज दैट x² + 1 = 0। यह एक इक्वेशन है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + 1 = 0। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ या x² = -1। x² = -1। तो इस तरह से स्टूडेंट x² = -1 भी राइट कर सकता हूँ यदि इस टाइप का कोई इक्वेशन है तो स्टूडेंट हमें दिमाग यहाँ पर इसका अर्थात इसको हम राइट कर सकता हूँ I² = -1। I² = -1। I² = -1। तो स्टूडेंट इस स्क्वायर को मैं ऐसे भी राइट करता हूँ। माना स्टूडेंट मैं एक यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है मेरा आज समृद्ध संख्याएं किसे कहते हैं या समृद्ध संख्याओं को परिभाषित कीजिए यानी डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति क्यों हुई, व्हाट इज फैक्ट इन अबाउट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई शुड नो। तो स्टूडेंट माना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ x² = -1 या I² = -1। तो स्टूडेंट जो I है इसको I नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली इसको I को आयोटा पढ़ते हैं। I को क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, I को आयोटा I को आयोटा पढ़ते हैं। I को आयोटा पढ़ते हैं। I को स्टूडेंट हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। I मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आयोटा यानी जो I होता है उसको हम आयोटा पढ़ते हैं। जो I² का मान होता है स्टूडेंट -1 होता है और I का मान जो होगा, I का मान स्टूडेंट जो होगा √-1 होगा, √-1 होगा यानी -1 का वर्गमूल होगा I का मान, आयोटा का मान -1 का वर्गमूल होगा। सबसे पहले मैं बताया इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी स्टूडेंट। माना एक द्विघात समीकरण है x² + 1 = 0। यहाँ पर स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ माना एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है।
माना एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है कामा। स्टूडेंट यहाँ पर मैं देखता हूँ माना एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी समृद्ध संख्याएं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कीप इट इन माइंड। थैंक यू। समृद्ध संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले माना एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है। वह द्विघात समीकरण x² + 1 = 0 है। या इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ x² = -1 या i² = -1। यहाँ i को i नहीं पढ़ते हैं, i को हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। i को क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? आयोटा। हम लोग i को आयोटा पढ़ते हैं स्टूडेंट। i को क्या पढ़ते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में राइट कर दे रहा हूँ, i को आयोटा पढ़ते हैं। i को आयोटा पढ़ते हैं। x² = -1 i² = -1 इसको लिख सकता हूँ। i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। या हम लिख सकता हूँ i = √-1 i = √-1 i यानी आयोटा √-1। आयोटा किसको पढ़ते हैं? i को पढ़ते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। आयोटा √-1 आयोटा √-1। अब मेरे मन में विचार आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। z = x + iy। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, इस संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को z से प्रदर्शित यानी दिखाते हैं। और जो z है = x + y, जो भी संख्या z = x + iy के रूप का है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो भी संख्या z = x + iy के रूप का है उससे हम कहते हैं वह नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वह स्टूडेंट जो भी संख्या रहेगी, जैसे मैं विचार करता हूँ, जैसे हमारे पास कोई संख्या इस तरह से है 3 + 5i z = 3 + 5i। यह संख्या क्या है स्टूडेंट? यह एक समृद्ध संख्या है। यह एक समृद्ध संख्या है। यह एक समृद्ध यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यह एक समृद्ध संख्या है यानी दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे स्टूडेंट यह कोई भी संख्या रहेगी इस रूप का रहेगा, इस रूप का रहेगा यानी z = x + iy के रूप का वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पर x y क्या है स्टूडेंट? x, और जहाँ यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, जहाँ x और y क्या है स्टूडेंट? अचर संख्याएं हैं। जहाँ x और y अचर संख्याएं हैं, जहाँ x और y अचर संख्याएं हैं यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करता हूँ। संयुग्मी समृद्ध संख्या। नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट मैं विचार करता हूँ संयुग्मी समृद्ध संख्या यानी कंजेट कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी समृद्ध संख्या स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट हेडिंग है संयुग्मी समृद्ध संख्या। यानी क्या यह होता है? संयुग्मी समृद्ध संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज कंजेट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मीन्स संयुग्मी समृद्ध संख्या किसे कहते हैं?
आर डिफाइन कंजेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी संख्या जो क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का व्युत्क्रम हो, उसे संयुग्मी समित संख्या कहते हैं। इसे जेड बार से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो संयुग्मी समित संख्या है इसे जेड बार से प्रदर्शित करते हैं। यह कॉम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे मैं राइट करता हूँ जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी राइट करता हूँ, तो यह क्या है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। जबकि जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई आयोटा बी राइट करता हूँ, तो यह क्या है, यह एक संयुग्मी समित संख्या है। संयुग्मी समित संख्या है, यानी यह जो होता है, जो संयुग्मी समित संख्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेट यानी व्युत्पन्न होता है। क्लियर। जो संयुग्मी समित संख्या होती है जेड बार से इसे प्रदर्शित करते हैं, और यह जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी होता है। जहाँ ए और बी स्टूडेंट क्या राइट कर सकते हैं, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं हैं। जहाँ ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो स्टूडेंट हम कंजेट कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर का व्युत्पन्न हो, उसे कंजेट समृद्ध संख्या कहते हैं। इसे जेड बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप का है, तो उसका संयुग्मी समित संख्या जेड बार को ए माइनस आई आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट आई होप सो वीडियो विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट टाइप में स्टूडेंट हम लोग विचार करते हैं जहां ए और बी पूर्णांक संख्याएं हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट इजली। तो स्टूडेंट अब मैं विचार करता हूं, तो मैं यह जान गया। तो अब स्टूडेंट यदि मेरे पास सपोज दैट मुझे इसका वैल्यू निकालना हो, आई टू दी पावर 4 का मान क्या होगा, आयोटा टू दी पावर 4 का मान क्या होगा। यानी आयोटा आई को स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आयोटा टू दी पावर 4 का मान क्या होगा। आयोटा टू दी पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। आयोटा टू दी पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन राइट करूँगा। सॉल्यूशन आप ऐसे सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं, आई टू दी पावर 4 वी हैव आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई करके इस तरह से राइट कर देंगे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू रूट -1। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 और इसके स्क्वायर। तो यानी आयोटा टू दी पावर 4 था वी हैव, तो इसको मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा का मान -1 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर होगा 1। क्योंकि यह स्टूडेंट जो -1 के पावर क्या है, सम घात है, यानी A1 नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। दिस इज ए बिकॉज हियर -1 पावर इट इज A1 power, therefore we write plus value here means यानी +1 is the right answer। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करता हूँ। आई विल कंसिडर आर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है नंबर 2, आई टू दी पावर 18th का मान, ये स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT और पॉलीटेक्निक और एनी अदर स्टेट एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम।
तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आप लोग पढ़ने से आप लोग कॉन्सेप्ट सारा कवर हो जाएगा। मैंने सारा फैक्ट बता दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, संयुग्मित समित संख्या क्या होती है, इससे कैसे उत्पन्न हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जन्म कैसे हुआ, मैंने ये भी आप लोगों को स्टूडेंट बता दिया है। यदि स्टूडेंट वीडियो को कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्लीज़ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो को पॉज करके देखिएगा यदि आपको समझ में ना आए स्टूडेंट ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आई के पावर 18 पढ़ते हैं, यानी आयोटा के पावर 18 18th, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यानी यह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोटा टू द पावर 18th का मान ज्ञात कीजिए पूर्णविराम। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आयोटा टू द पावर 18th का मान ज्ञात कीजिए ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन राइट करेंगे, आयोटा ब्लैक पेन से स्टूडेंट सॉल्यूशन राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोटा टू द पावर 18 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा टू द पावर 18 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 18th। तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वी हैव सॉल्यूशन है स्टूडेंट, वी हैव आई टू द पावर 18, यानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमें दिया है आई टू द पावर 18, वी हैव आई टू द पावर 18, यानी आयोटा टू द पावर 18। तो स्टूडेंट इसे मैं राइट कर सकता हूँ इस तरह से, आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आल टू द पावर 9, यानी इसे मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट। आयोटा टू द पावर 18 को इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, आई आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9। तो स्टूडेंट इसे मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 के पावर 9 होगा स्टूडेंट। इसे यहाँ पर -1 के पावर क्या है, ऑड नंबर है, -1 के पावर क्या है स्टूडेंट, ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, माइनस में होगा, यानी -1। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, -1 होगा, माइनस आयोटा टू द पावर 9 इज इक्वल टू -1, -1 टू द पावर 9 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है आई टू द पावर 18 इज इक्वल टू, मैं इसे इस तरह से राइट कर सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर आल टू द पावर 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया -1 के पावर 9। तो सिंस वी नो दैट -1 के पावर एक एवन नंबर नहीं है, यह एक ऑड नंबर है, तो -1 का वैल्यू माइनस में लूँगा, यानी -1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का स्टूडेंट, यह क्वेश्चन नंबर 3 है, यह क्वेश्चन नंबर 3 है, आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर आई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह स्टूडेंट आज का लास्ट टॉप क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा अदर टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 3 है, आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे, यानी हल राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। वी हैव गिवन आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, सिंस वी ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इसको इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर।
तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, -1 के होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का मान स्टूडेंट क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का मान स्टूडेंट राइट कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पर +1 होगा और इसका मान -1 है, यानी आंसर क्या होगा स्टूडेंट 0, +1 -1 इज इक्वल टू 0, 0 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो लाइक लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप कीजिए स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।